हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और जैसे कि हम सबको पता है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है और जिसमें 7-8 वीडियोस लेक्चर आ चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल स्केलिंग। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले अगर हम साइकोलॉजिकल स्केलिंग की बात करें तो साइकोलॉजिकल स्केलिंग है क्या? ठीक है, व्हाट इज स्केलिंग? In social sciences, scaling is the process of measuring or ordering entities with respect to quantitative attributes or traits. ठीक है, for example, a scaling technique might involve estimating individuals' level of extraversion or the perceived quality of products. स्केलिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है कि सोशल साइंसेज में स्केलिंग मतलब मेजरिंग या ऑर्डरिंग एंटिटीज के जैसे इनको माना जाता है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मतलब नंबर वैल्यू, ठीक है, नंबर देते हैं। क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स एज ट्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्केलिंग टेक्निक माइट इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ एक्स्ट्रावर्जन। हम इसके स्केल मतलब हम ये भी फॉर एग्जांपल हम किसी का एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन ये सब मेजर कर सकते हैं, मतलब स्केलिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, और द परसीव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेम द टाइप्स ऑफ स्केल्स यूज इन द फील्ड ऑफ मेजरमेंट इन साइकोलॉजी। 4 तरीके के होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल्स। नॉमिनल स्केल्स क्या होते हैं? नॉमिनल स्केल्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ऑफ द मेजरमेंट एंड इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन based on one or more distinguishing characteristics, where all things measured must be placed into the mutually exclusive and exotic कैटेगरीज। ठीक है, ये सबसे सिंपलर फॉर्म होता है नॉमिनल, जो कि नंबर में नॉर्मल जो आता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिससे हम स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सा क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन इन्वॉल्व करता है? एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर्स होता है ना, उन सबको लाइक मेजर कर देता है साथ में। ठीक है, और सबको म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली रख देता है एक जगह। इंटरवल स्केल्स के मतलब समझ में आ रहा है कि भाई कोई इंटरवल होगा, ठीक है, उसके बीच में स्केलिंग मतलब मेजरमेंट हो रही है। इंटरवल स्केल्स मेंटेन इक्वल इंटरवल्स बिटवीन नंबर्स। ईच यूनिट ऑन द स्केल इज एग्जैक्टली इक्वल टू एनी अदर यूनिट ऑन द स्केल। ठीक है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट की दो प्रॉपर्टी बताओ। देखो, सबसे पहले इक्वल इंटरवल होगा। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स मीन्स दैट द डाटा पॉइंट्स अलोंग द स्केल आर इक्वल, सो द डिफरेंस बिटवीन डाटा पॉइंट्स 1 and 2 विल बी द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन डाटा पॉइंट्स 5 and 6। ठीक है, सो इक्वल इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, वरना 0 से नीचे तो हम क्या ही मेज़र करेंगे। हम अगर फॉर एग्जांपल हमको किसी हाइट मेज़र करनी है तो हाइट कभी भी 0 से नीचे, मतलब हाइट कभी भी किसी भी चीज़ की माइनस में तो आ नहीं सकती। ठीक है, या माइनस में वेट तो मेज़र हो नहीं सकता। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 मीन्स द scale has a true 0 point degrees, for example can fall below 0 and still have meaning। ठीक है, but if you weigh something nothing, if अगर अब तुम कुछ भी वेट नहीं करोगे तो मतलब भाई तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सेम ही चीज़ हो गई। ठीक है, डिग्री फॉल कर सकती है बिलो 0, बट उसका भी कोई मीनिंग है। ठीक है, अब वेट का माइनस में तो कोई मीनिंग होता ही नहीं है। ठीक है, अब रेशियो स्केल क्या होता है, इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे ये थोड़ा ब्रीफ है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अ स्केल हैज़ अ नंबर ऑन द स्केल्स। ठीक है, अ रेशियो स्केल हैज़ अ नंबर ऑन द स्केल्स that are equidistant and have magnitude and have a true zero value, true zero point। अब देखो, इसमें equidistance भी है, मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, और ट्रू जीरो पॉइंट भी है। ठीक है, ये कैसे हो गया? द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ वेरिएबल मेजर एट द रेशियो लेवल that can be represented by its mode, its median and its arithmetic mean। ठीक है, its geometric mean and harmonic mean। देखो, इसकी लाइक सेंट्रल टेंडेंसी जो है वेरिएबल की मेजर करने की, वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है? ठीक है, बाय इट्स मॉड से, मीडियन से, अर्थमेटिक से, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से। ठीक है, सो रेशो स्केल्स क्या होता है? जिसका ट्रू 0 पॉइंट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और इक्वल डिस्टेंस भी हो जिसका। ठीक है, कंपोजिट मेजर्स क्या होता है? कंपोजिट मेजर्स कंपोजिट
Composite measures of variable are created by combining two or more separate empirical indicators into a single measure. जब आप सिंगल मेजर में किसी दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा empirical indicators को सेपरेट कर देते हो ना, फ्रॉम सेपरेट और मोर सेपरेट, देखो, composite measures of variables are created by combining two or more separate empirical indicators. अलग अलग एम्पिरिकल इंडिकेटर्स को जब हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं इनटू अ सिंगल मेज़र तो कंपोजिट मेज़र बन जाता है, ठीक है। जैसे अब मेजरमेंट कुछ भी कर लो, वन अलग है, 5 अलग है, दोनों को जोड़ दिया 6 बन गया, मतलब इस टाइप का, ठीक है। ये वेरिएबल्स की बात कर रही है, मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दिया है। कंपोजिट मेजर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मोर एडिक्वेटली देन अ सिंगल इंडिकेटर, एक्सटेंड the range of scores available and more efficient at the handling multiple items. In addition to scales, there are two other types of composite methods. Indices are similar to scales except the multiple indicators of a variable are combined into a single measure. The index of consumer confidence, for example, it's a combination of several measures of consumers' attitude. A typology is similar to an index except the variable is measured at the nominal level. Indices are constructed by accumulating scores, ठीक है, accumulate करने से स्कोर को ये कंस्ट्रक्ट होता है इंडिसेस। स्कोर असाइन टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, while scales are constructed through the assignment of the scores to pattern of the attributes. While indices and the scale provides measure of a single dimension, typologies and are often employed to examine the intersection of two or more dimensions, ठीक है। typologies are very useful variable, ठीक है। typologies are very useful analytic tools and that can be used for independent variable. Typologies independent variable use होता है, although since they are not unidimensional it is difficult to use them as independent variable. What are the type of स्केल्स, किस किस टाइप के स्केल्स होता है, मैंने बताया नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, 4 टाइप के होते हैं। पढ़ लेते हैं क्या क्या है। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस स्केल कंस्ट्रक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेजर्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग वे में मेज़र होती है, ठीक है, स्केल होती है। अब उसके लिए 4 टाइप के बनाए गए, 4 लेवल बनाए गए, देखते हैं। सम डाटा आर measured at the nominal level, that is any number used are mere labels, they express no mathematical properties. Example are SKU inventory codes and UPC bar codes, ठीक है। UPC बार कोड देखो जिसमें नॉमिनल स्केल की यूज होता है, ठीक है। इसमें नंबर का लाइक आर मेयर लेबल्स, ठीक है, नंबर जो होते हैं वो मेयर लेबल्स पे यूज होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, मतलब ऑर्डर में एक ऑर्डर वाइज चल रहा है कुछ भी, ठीक है। सम डाटा आर मेजर्ड एट द ऑर्डिनल लेवल, नंबर्स इंडिकेट द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ आइटम्स बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, एंड एग्जाम्पल इज द प्रेफरेंस रैंकिंग, ठीक है। पहले का देखो नॉमिनल स्केल, इनमें ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। some data are measured at the interval level, numbers indicate the magnitude and the difference of the item, इसमें ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, और नीचे वाले में ट्रू 0 पॉइंट होता है, याद है। इंटरवल में देखो ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, और देर इज़ नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो एटीट्यूड स्केल एंड ओपिनियन स्केल, ठीक है। लेकिन वहीं हम फोर्थ वाला रेशो स्केल की बात करें, रेशो लेवल की बात करें तो उसमें भी सेम ही है, लाइक इंटरवल जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है, दर्शाता है, इंडिकेट करता है, बट इसमें एक फिक्स्ड 0 पॉइंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो एज, इनकम, प्राइस, कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स वॉल्यूम एंड मार्केट शेयर। राइट सम स्केल्स कंस्ट्रक्शन डिसीजन, स्केल कंस्ट्रक्शन करते कैसे है, ठीक है। देखा जाए अगर किसी का कोई हम स्केल बना रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई इसमें कौन सा लेवल का करे डाटा इन्वॉल्व, ठीक है। नॉमिनल का है, नॉमिनल का करे, ऑर्डिनल का करे, इंटरवल का करे या रेशियो का करे, ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्ट इज यूज्ड फॉर, कौन सा रिजल्ट किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। शुड यू चूज अ स्केल, इंडेक्स और टाइपोलॉजी, ठीक है। अगर आप स्केल यूज़ करो, इंडेक्स यूज़ करो या टाइपोलॉजी यूज़ करो, ठीक है। अभी हमने कंपोजिट स्केल में देखा इन तीनों के बारे में। व्हाट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वुड बी यूजफुल, कौन से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज होगा,
शुड यू यूज़ अ कंपैरेटिव स्केल और नॉन कंपैरेटिव स्केल, ठीक है। कंपैरेटिव स्केल क्या होता है और नॉन कंपैरेटिव स्केल क्या होता है आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। तो देखना पड़ता है कौन सा हम यूज़ करें। हाउ मैनी स्केल्स डिवीजन और कैटेगरी शुड बी यूज, ठीक है। Should there be an odd or even number of divisions? Odd gives neutral central value or even force respondent to take a non-neutral position. What should the nature and descriptiveness of the scale labels be? What should the physical form or layout of the scale be? Graphic है, simple linear है, vertical है, horizontal है, क्या है? Should a response to be forced or to be left optional? मतलब देखना है कि भाई फोर्सली लाइक रिस्पॉन्स फोर्सली करवाना है या एक ऑप्शन लेफ्ट करना ही है, ठीक है, छोड़ना ही है। चलो, कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स क्या होती है, कंपैरेटिव स्केल क्या होता है। पेयर वाइज कंपैरिजन स्केल की बात करें तो रिस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद द 2 आइटम्स एट अ टाइम एंड आस्क्ड टू सेलेक्ट वन, ठीक है। उसके सामने 2 आइटम्स होते हैं और बोला जाता है कि एक टाइम पे एक ही आइटम सेलेक्ट। पेयर वाइज मतलब किसी 2 चीज़ में, देखो जैसे एग्जांपल दे रखा है ना पेप्सी और कोक, इन दोनों में कंपैरिजन करवा रहे हैं कि आपको पेप्सी पसंद है या आप पेप्सी को प्रेफर करोगे या कोक को। डू यू प्रेफर पेप्सी और कोक? दिस इज एन ऑर्डिनल लेवल टेक्निक व्हेन मेजरमेंट मॉडल इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। लाइक जब मेजरमेंट मॉडल मतलब हम किसी को मेजर नहीं कर सकते ना कि आपको कौन सा, आप देखो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये नहीं बता सकते ना कि भाई कितना आपको पेप्सी पसंद है कितना आपको कोक पसंद है, तो हम इस लेवल पे ऑर्डिनल लेवल टेक्निक अपनाते हैं, मतलब हम इसको कंपैरिजन पेयर वाइज कंपैरिजन स्केल से हम जान सकते हैं, ठीक है। क्रूस एंड कैनेडी in 1977 elaborated the pair comparison scaling with their domain reference model, the Bradley Terry Lewis BTL model. Bradley and Terry in 1952, Lewis in 1959 can applied in order to derive measurements provided the data derived from paired comparisons possesses an appropriate structure, and Thurston's law of comparative judgment can also be applied in such context। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कंपेयर पेयर वाइज कंपैरिजन नहीं, दोनों को कंपेयर, पेयर को ही डाला, पेप्सी और कोक आपको पसंद है कि नहीं इस पर कंपैरिजन किया, ठीक है। फिर इन लोगों ने अपने अपने मॉडल्स लाए, ठीक है, जिससे ये डेराइव, ठीक है, जिसमें थर्स्टन मॉडल, थर्स्टन लॉ है कंपैरेटिव जजमेंट, ये भी इसमें अप्लाइड हो सकता है इन सच कॉन्टेक्स्ट। राश मॉडल स्केलिंग क्या होती है, respondents interact with items and with the comparison are inferred between items from the respondent to obtain scale value, ठीक है। respondents are subsequently also scaled based on their responses to items given to the scale values. The Rash model has a close relation to BTL model, Bradley Terry Lewis model था ना ऊपर। रैंक ऑर्डर स्केल तो भाई हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। रिस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद सेवरल आइटम्स साइमल्टेनियसली एंड आस्क्ड टू रैंक देम, ठीक है। रैंक ऑर्डर मतलब भाई ऑर्डरली इनको रैंक करो, सिंपल से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल रेट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 1 to 10, दिस इज एन ऑर्डिनल लेवल टेक्निक, ये भी ऑर्डिनल लेवल हो गया, ठीक है। कॉन्स्टेंट सम स्केल, अ रिस्पोंडेंट इज गिवन अ कॉन्स्टेंट सम ऑफ मनी स्क्रिप्ट क्रेडिट्स एंड पॉइंट एंड आस्क्ड टू लुक allocate these various items. For example, if you have 10 yen to spend on the food, मतलब आपके पास 100 रुपये है खाने के ऊपर डालने के लिए, तो आप कैसे कैसे लाइक प्रोडक्ट ए पे कितने पैसे लगाओगे, बी पे कितना लगाओगे और सी प्रोडक्ट पे कितने पैसे लगाओगे, ये भी एक ऑर्डिनल टेक्निक हो गया, ठीक है। बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल क्या होता है, मेजर द डिग्री to which a person is willing to associate with a class or a type of people. It ask how willing the respondent is to make various associations. The results are reduced to a single score on a scale. There are also non-comparative version of scale भी इसको कह सकते हैं। क्यूसॉट स्केल एंड गटमन स्केल क्या होता है, ठीक है। up to 40 items are sorted into groups based a rank order procedure. Gutman scale, this is a procedure to determine whether a set of items can be rank ordered on an undimensional scale, and it utilizes the intensity structure among several indicators of a given variable. Statements are listed in order of importance. The rating is scaled by assuming all responses until the first negative response in the list. The Gutman
The Guttman scale is related to Rasch measurement. Specifically, Rasch models bring the Guttman approach within a probabilistic framework. ठीक है, चलो कंपैरेटिव समझ में आ गया. कंपैरेटिव में क्या क्या था? पेयर वाइज कंपेयरिंग स्केल था, राश मॉडल स्केलिंग था, रैंक ऑर्डर था, कांस्टेंट सम था, और बुगार्डर्स सोशल डिस्टेंस, क्यू सॉर्ट एंड गटमेंट. हाँ, क्यू सॉर्ट स्केल और गटमेंट स्केल. अब देख लेते हैं नॉन कंपैरेटिव स्केल्स क्या, स्केलिंग टेक्निक कौन कौन से. बॉर्ग स्केल होता है, कंटिन्यूस रेटिंग स्केल होता है जिसको हम ग्राफिक रेटिंग स्केल भी बोलते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यूस रेटिंग स्केल. ठीक है, respondents rate items by placing a mark on a line, and the line is usually labeled at each end. There are sometimes a series of numbers called scale points, say from 0 to 100 under the line, and scoring and codification is difficult. ठीक है, लिकर्ट स्केल ने पता ही है भाई, सात मतलब 5 या 7 ऐसे स्केल होंगे जिसमें हमको बताना होता है कि भाई एग्री हो, डिसएग्री हो, या स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, और मतलब न्यूट्रल ऐसे. ठीक है, लिकर्ट स्केल आपने काफ़ी बार यूज़ होते हुए देखा है. फ्रेज कंप्लीशन स्किल्स क्या होता है? रिस्पॉन्डेंट्स आर आस्क्ड टू कंप्लीट अ फ्रेज ऑन अ 11 पॉइंट रिस्पॉन्स स्केल in which 0 represents the absence of theoretical construct and 10 represent the theorized maximum amount of the construct being measured. ठीक है, the same basic unit format is used for multiple questions. Semantic क्या होता है? Semantic differential scale क्या होता है? Respondents are asked to rate on a 7-point scale an item on various attributes. Each attribute requires a scale with bipolar terminal labels. Staple scale, it is a unipolar 10-point rating scale. It ranges from +5 to -5 and has no neutral 0 point. ठीक है, थर्स्टन स्केल क्या होता है? स्टेबल समझ में आया ना, यूनिपोलर 10 पॉइंट का होता है. ठीक है, जो कि +5 मतलब से और +5 और -5 से करता है, और उसमें कोई 0 पॉइंट न्यूट्रल 0 पॉइंट नहीं होता है. समझ में आया? +5 और -5 से मतलब है, देखो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब +1, +2, +3, +4, +5. तो ये कुल मिला के कितना हुआ? 10 हुआ. तो 10 पॉइंट रेटिंग स्केल है. थर्स्टन स्केल क्या होता है? ये एक ऐसा स्केलिंग टेक्निक है जो दैट इनकॉर्पोरेट द इंटेंसिटी स्ट्रक्चर अमंग द इंडिकेटर्स बताता है. ठीक है, मैथमेटिकली डेराइव स्केल क्या है? रिसर्चर्स इन्फर रिस्पॉन्डेंस इवेल्युएशन मैथमेटिकली. 2 एग्जाम्पल्स आर मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग एंड को जॉइंट एनालिसिस. विजुअल एनालॉग स्केल होता है. ठीक है, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल में सेम वही है जो मैंने बताया. ठीक है, डिफरेंसेस बताना है. ठीक है, अब इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में बताना है. ये तो बहुत ईजी है, मैंने बताया था कि भाई मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन इस इंटरवल में 0 पॉइंट नहीं होता और इसमें टू एप्सिलॉन 0 पॉइंट होता है. एग्जाम्पल दे देना. ठीक है, ओके. लॉन्ग आंसर में देखो साइकोलॉजिकल स्केलिंग क्या होती है, सेम वही है जो मैंने समझाया है. ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बस रीड आउट कर लेना, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, और देखो जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के वीडियोस आए हैं वो सब देखो, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है, और सब आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेंगे, और बहुत मेहनत लगती है बनाने में. ठीक है, वीडियोस बनाने में, पहले तो तैयार करने में, फिर देखना कि भाई क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे कैसे समझाना है, खुद पढ़ना, रिवाइज करना, फिर PDF बना के वीडियोस बनाना. ठीक है, सो लाइक बहुत ही मेहनत लगती है. ठीक है, अब देखो, अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको सब समझा देती हूँ. स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, स्केल्स 4, 3, 2, 1. ठीक है, समझ में आ गया? लेवल स्केल, लेवल पहला नॉमिनल होता है, फिर ऑर्डिनल होता है, नीचे से जा रहा है. देखो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो. स्किल्स क्वालिटीज़ देख लेते हैं. रेशो में सबसे नीचे देखो नन, कुछ नहीं होता. फिर मैग्नीट्यूड आता है, फिर मैग्नीट्यूड और इक्वल इंटरवल्स आता है. उसके बाद मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल एंड एब्सोल्यूट जीरो भी आ जाता है. ठीक है, नीचे एग्जांपल देखो, नेम, लिस्ट ऑफ वर्ड्स वाले आते हैं. ठीक है, फिर रैंक ऑर्डर और लिकर्ड इसके ले जाते हैं ऑर्डर वाले. इंटरवल में टेम्परेचर मान लो एग्जांपल. ठीक है, और सबसे ऊपर तो भाई हाइट, वेट, एज, परसेंटेज जो नापना है रेशो वाले में. ठीक है, फिर परमिसिबल स्टैटिस्टिक की बात करें तो ऑल स्टैटिस्टिक्स परमिटेड फॉर इंटरवल स्केल्स. ठीक है, सारे जितने भी स्टैटिकल परमिटेड है वो
स्टैटिस्टिक्स है परमिटेड फॉर इंटरवल स्केल के लिए है, प्लस द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अर्थमेटिक मतलब एल्गोरिथम, ये सब मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था। इंटरवल में देखो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन ऐसी चीज़ आती है। वेरिएंस आता है, हाँ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी आता है। ऑर्डिनल में मीडियम और परसेंटाइल आता है, और नॉमिनल में मोड और काई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब अगर आपको पूरा नहीं भी पैराग्राफ में पढ़ना है या याद करना है तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, और इससे आप आराम से पैराग्राफ और डेफिनेशन बना सकते हैं इन चारों स्केल्स की, ठीक है। तो समझ में आ गया स्केलिंग क्या होता है, टाइप्स क्या है, कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव मेथड्स में क्या क्या आता है टाइप्स में, और कौन से 4 टाइप के लेवल्स होते हैं। इसको स्टीवेंस वाले भी बोलते हैं, ठीक है। स्टीवेंस का भी काफ़ी आपने नाम सुना होगा, तो स्टीवेंस क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट। तो इसकी कुछ स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। सो अगर आप अभी तक बने हुए हैं यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू कॉमेंट, लाइक, शेयर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। So I think you should support me, or if you are supporting me, so thank you so much. Okay, and see you in the next lecture. Bye.